वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारद जी को तो कला का बीज बोना था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी का आज मुंह फुलाकर बैठ गई। भगवान ने पूछा, प्रिय, आज किस कारण से खटपाटी लेकर पड़ी हो? अपने दुख का कारण मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी बोली, देखो जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिन मैंने आपके तलवे सुहराए हैं। आपने भी कृपा करके मुझे अपने कंठ का हार बनाया है। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, अपनी कोई मांग उपस्थित नहीं की। आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान बोले, बात भी तो सुने, क्या है? बिना सुने कैसे कह दें? मुंह फुलाकर लक्ष्मी जी बोली, नहीं जी, बात कुछ हो। मैं शशक के सिंग मांगूं तो आपको एक सिंग वाला शशक बनाकर उसके सिंग लाने पड़ेंगे। मैं बंध्या पुत्र मांगूं तो आपको बंध्या के मुंह से पुत्र प्रकट करके लाना होगा। आप हाँ करेंगे तब मैं कहूँगी, उसके पहले नहीं। आज ही तो आपका प्रेम देखना है। बहुत मुझे बहकाते रहते थे। भगवान बोले, अच्छी बात है, कहो तो सही। लक्ष्मी जी बोली, हाँ कहिए। भगवान हंसकर बोले, हाँ 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 और कहो कि कितनी बार कहूँ? पट्टा लिख दूँ? गंगा जी तो मेरे अंगूठे में ही निकलती हैं, तो गंगा जी में खड़ा होकर कहूँ? लक्ष्मी जी प्रसन्नता प्रकट करती हुई बोली, नहीं, बस महाराज, हो गया। मुझे विश्वास, आपको जैसे भी हो अनसुईया देवी का सतीत्व भंग करना होगा। भगवान यह सुनकर हंसे और मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उस देवी का पतिव्रत्य खंडित कर सके। भगवान समझ गए यह सब उस तुमड़िया नारद के बीज बोए हैं। प्रगट में बोले, बस इतनी सी बात है। उस पर मुंह कुप्पा की तरह फुला लिया था। अब हम अभी जाते हैं। हम तो प्रयत्न करेंगे, जब तक इस काम को पूरा न करेंगे तब तक न लौटेंगे। यदि तुमने बीच में कुछ विघ्न बाधा न डाली तो। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और वे अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी कैलाश पहुँचे। सती जी अकेली बैठी पूजा कर रही थी। वीणा बजाते नाचते गाते नारद जी को देखकर सती पार्वती ने उनका स्वागत किया। खाने को एक लड्डू दिया। एक ही गप्पे में मुंह में डालते हुए नारद जी बोले, आह, कैसा स्वादिष्ट लड्डू है। अमृत का बना मालूम पड़ता है, किंतु भगवती अनसुईया के यहाँ जैसा स्वाद था वैसा तो स्वाद नहीं है। सती ने मन में सोचा, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा। कितने उल्लास से मैंने सुधामय मोदक इसे दिया। यह कहता है अनसुईया के लड्डू के बराबर नहीं है। तब तो उन्हें रोष आ गया और बोली, नारद, क्या कह रहा है? अनसुईया कौन है? किसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा करता है? नारद जी बोले, माता जी, सती साध्वी भगवती अनसुईया भगवान अत्रि की प्राण प्रिया पत्नी है। आज संसार में उसके सदृश दूसरी कोई पतिव्रता नहीं है। सती जी ने बल देते हुए कहा, मुझसे भी अधिक। नारद जी ने उपेक्षा के स्वर में कहा, माता जी, अधिक कम को तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पातिव्रत्य के सामने आपका पातिव्रत्य फीका है। यह सुनते ही सती जी दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास पहुँची और बोली, आप तो कहते थे मैं पतिव्रताओं में शिरोमणि हूँ। शिव जी ने कहा, तो क्या तुम्हें इसमें कोई संदेह है? सती जी ने कहा, महाराज जी, अब तक तो संदेह था नहीं,
इस नारद ने मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि अत्रि पत्नी अनसुया के सामने तुम्हारा पतिव्रत फीका है। यह सुनते ही शिवजी हंस पड़े और बोले, नारद कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ। सती जी लौट कर गई तो अब नारद वहाँ कहाँ, वे तो कब के 9-2-11 हो चुके थे। सती जी ने लौटकर कहा, महाराज वह तो चला गया, किंतु आप बतावे यह बात सत्य है? सत्य है क्या? भोलेनाथ स्त्रियों के डाह की बात क्या जाने कि इनके मन में कैसी असूया होती है। वे बोले, नारद ठीक कहता था। देवी, तुम भगवती अनसुया की समानता तो नहीं कर सकती। सती जी ने उसी समय शिवजी के कमल के सदृश अरुण चरण पकड़ लिए और दृढ़ता के स्वर में बोली, अब इन चरणों को तभी छोड़ूंगी जब अनसुया का पतिव्रत भंग करके मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठा सती शिरोमणि बना दोगे। भोले बाबा अपने सांपों को संभालते हुए बोले, देवी हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में फिर तुम कहीं गड़बड़ घोटाला मत मचा देना। स्त्रियां क्षण भर में तो रुष्ट हो जाती हैं, क्षण भर में संतुष्ट, फिर भायले सैलों को मत जोड़ लेना। सती बोली, महाराज मुझे तो आपका ही डर है, आप भोलेनाथ ठहरे। शेष अगले भाग में। श्री कृष्णार्पणमस्तु।